श्यामा की जीवनी। 7 जून 1935 को लाहौर, ब्रिटिश भारत में जन्मी श्यामा खुर्शीद अख्तर के रूप में एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री थी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक मुस्लिम अरैन परिवार में जन्मी, वह 1940 के दशक में लाहौर से मुंबई आ गईं, जहां से फिल्म उद्योग में उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। उनके अभिनय करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में हुई, जब वह सिर्फ 10 साल की उम्र में जीनत 1945 के कव्वाली सीक्वेंस में नजर आईं। इस फिल्म का निर्देशन शौकत हुसैन रिजवी ने किया था, जिनकी शादी मशहूर अभिनेत्री नूरजहां से हुई थी। वह अपने शुरुआती वर्षों में 1947 में मीराबाई में भी नजर आईं। निर्देशक विजय भट्ट ने ही उन्हें श्यामा नाम दिया, जो उनके शानदार करियर के दौरान उनकी पहचान बन गया। 1950 के दशक में श्यामा ने बाल भूमिकाओं से मुख्य महिला की भूमिका में आने के साथ ही प्रसिद्धि प्राप्त की। 1951 में तराना से उन्हें सफलता मिली, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे स्थापित सितारों के साथ अभिनय किया। 1952 और 1960 के बीच की अवधि में वह 80 प्रभावशाली फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें से ज्यादातर में उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उनके सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शनों में से एक 1954 में गुरु दत्त की क्लासिक आर पार में था, जहां उन्होंने निक्की का किरदार निभाया था। 1960 में बरसात की रात में उनकी भूमिका को अक्सर उनका सबसे बेहतरीन अभिनय माना जाता है। 1953 में श्यामा ने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री से शादी की, हालांकि उन्होंने लगभग एक दशक तक अपनी शादी को गुप्त रखा। यह निर्णय इस प्रचलित धारणा से प्रभावित था कि शादी के बाद महिला सितारे अपने प्रशंसकों को खो देंगे। जोड़े ने अपने पहले बच्चे के जन्म से कुछ समय पहले अपनी शादी का खुलासा किया। उनके विवाह से 3 बच्चे हुए, 2 बेटे फारूक और रोहिन और एक बेटी शिरीन। उनकी मुस्लिम पृष्ठभूमि और मिस्त्री के पारसी ज़ोरास्ट्रियन धर्म के बीच सांस्कृतिक अंतर के बावजूद उनका विवाह सामंजस्यपूर्ण था। श्यामा अक्सर कहती थी कि फली उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अपने पूरे करियर के दौरान श्यामा ने एक अभिनेत्री के रूप में उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने 1957 में शारदा में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्हें संगीत निर्देशकों और कवियों की लय और गीतों पर प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता के लिए विशेष रूप से सराहा गया, जिससे उन पर फिल्माए गए गीतों में संवेदनशीलता आई। उनके कुछ यादगार गीत अनुक्रमों में ए दिल मुझे बता दे, ओ चांद जहां वो जाए और सुन 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 जालिमा शामिल हैं। उनकी प्रतिभा को 1959 में 2 बहनें में और भी बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया, जहां उन्होंने विपरीत व्यक्तित्व वाली जुड़वा बहनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया। 1960 और 1970 के दशक में श्यामा ने अधिक परिपक्व भूमिकाएं निभाईं। वह राजेश खन्ना के साथ 1985 में मास्टर जी और 1974 में अजनबी जैसी फिल्मों में नजर आईं। उन्होंने 1970 में सावन भादो और 1966 में दिल दिया दर्द लिया में अभिनय करके सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने अभिनेत्री अमिता और अभिनेता जॉनी वॉकर के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखी, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। 1979 में अपने पति फली मिस्त्री को खोना एक बड़ा व्यक्तिगत झटका था, लेकिन श्यामा मुंबई में ही रहती रहीं। उनकी विरासत उनके बेटे फारूक मिस्त्री के जरिए बची रही, जो अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए सिनेमेटोग्राफर बन गए। 1945 से 1989 तक फैले उनके करियर में 150 से ज्यादा फिल्में शामिल थी, जिसने उन्हें अपने समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। श्यामा का जीवन 14 नवंबर 2017 को समाप्त हो गया, जब 82 वर्ष की आयु में फेफड़ों के संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया। उन्हें मुंबई के मरीन लाइंस के बड़काब्रास्तान में दफनाया गया।
एक बाल कलाकार से एक प्रमुख महिला तक का उनका उल्लेखनीय सफर, एक सफल करियर के साथ पारिवारिक जीवन को संतुलित करने की उनकी क्षमता और हिंदी सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान ने भारतीय फिल्म इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हिंदी सिनेमा में श्यामा की विरासत उनकी कई फिल्मों में दिखाई गई भूमिकाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उन्होंने कलात्मक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत लचीलेपन दोनों का उदाहरण प्रस्तुत किया। लाहौर की एक युवा लड़की से हिंदी सिनेमा की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक बनने का उनका सफर स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय मनोरंजन के बदलते चेहरे को दर्शाता है। सामाजिक बाधाओं को तोड़ते हुए 4 दशकों तक सफल करियर बनाए रखने की उनकी क्षमता, जिसमें ऐसे समय में उनका अंतर्धार्मिक विवाह भी शामिल है जब ऐसे मिलन दुर्लभ थे, ने उल्लेखनीय साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। श्यामा को वास्तव में अभिनय के प्रति उनका सहज दृष्टिकोण अलग बनाता है। जैसा कि उनके अपने शब्दों से स्पष्ट होता है, मुझे कभी भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आत्मविश्वासी थी और मुझे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। यह सहज प्रतिभा, बदलते समय और भूमिकाओं के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता के साथ मिलकर एक ऐसे उद्योग में उनकी दीर्घायु सुनिश्चित करती है जो अपनी चंचलता के लिए जाना जाता है। उनके अभिनय को न केवल उनकी तकनीकी दक्षता के लिए बल्कि प्रत्येक चरित्र में उनके द्वारा लाई गई प्रामाणिकता और भावना के लिए भी सराहा जाता है। आज श्यामा को न केवल 150 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली मशहूर अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है, बल्कि एक ऐसी अग्रणी अभिनेत्री के तौर पर भी याद किया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भूमिका को आकार देने में मदद की। एक बाल कलाकार के तौर पर कव्वाली सीक्वेंस में अभिनय करने से लेकर एक परिपक्व अभिनेत्री के तौर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने तक का उनका सफर भारतीय सिनेमा के विकास को दर्शाता है। अपने यादगार प्रदर्शनों, हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग में उनके योगदान और अभिनेत्रियों की भावी पीढ़ियों पर उनके प्रभाव के जरिए श्यामा का भारतीय सिनेमा पर गहरा और स्थायी प्रभाव बना हुआ है।